दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का जो है वैकेंसी आ चुका है। इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार से आपको जो है इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक जो है आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025 आपका रहने वाला है और हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी जो है इस भर्ती के रिगार्डिंग जो स्पेशल वीडियो बनाया हुआ वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सारी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट पे भी जाएंगे, लिखेंगे अग्निवीर वायु वैकेंसी तो आपको मिल जाएगा। वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं और वहां पे भी आप जानकारी को पढ़ सकते हैं और सीधे जो अप्लाई लिंक पे आ सकते हैं। अब जैसे आप अप्लाई लिंक पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप जो है डिजी लॉकर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या जो है डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, या आप यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर है ना तो डिजी लॉकर चूज करेंगे ना तो आपकी डाटा जो है डिजी लॉकर पे जो भी है वो सारा डाटा ऑटोमेटिक उठा लेगा, या आप चाहें तो मैनुअली रजिस्टर कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, जैसा इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है आएगा। आप अपना जो है नाम लिखेंगे, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे सर्टिफिकेट पे ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ईमेल और ओटीपी यहाँ लिखेंगे, मोबाइल ओटीपी यहाँ लिखेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप इस भर्ती के बारे में कैसे जाने, तो अगर आप मेरे द्वारा जाने तो यहाँ पे आप जो है सोशल मीडिया चूज कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इन्फ्लुएंसर का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम है, अदर वेबसाइट्स का ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन आप चुनाव कर लीजिएगा और उसकी वजह से कैप्चा कोड को भर के आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ बोला जाता है कि आप अपने जो है ईमेल और मोबाइल को चेक करिए। वहां पे जो है एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जो आपको भेज दिया गया है, आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही अब आपको लॉगिन पेज आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको एसएमएस या मेल आ गया होगा, उसको आप लिखेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बोलेगा कि पासवर्ड यहाँ पे अपना एक नया बनाइए। तो पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच आप पासवर्ड बनाएंगे, जिसमें आप स्पेशल कैरेक्टर, लोअर केस, अपर केस, नंबर वगैरह यूज करते हुए पासवर्ड को बनाना। मान लीजिए आपका जो है नाम है पासवर्ड, तो पासवर्ड @123 ऐसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, पासवर्ड अपना जो है क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद से इस कैप्चा कोड को भर के हम जो है यहाँ पे रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड जो है बदल जाएगा। जो हमारा सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड था वो बदल के जो हमने यहाँ पे बनाया वो हो जाएगा। तो फ्यूचर में जब भी आपको लॉगिन करना होगा ना, उसके थ्रू लॉगिन नहीं करना होगा जो मेल पे आया हुआ है। जो आप यहाँ पे नया पासवर्ड बनाएंगे उसके थ्रू आपको जो है फ्यूचर में लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। पासवर्ड रीसेट करते हैं, पासवर्ड रीसेट हो जाता है। अब आपको ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ना फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले आएगा। ये सारे स्टेप को कंप्लीट मैं आपको करके बताऊंगा। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको आपको डिक्लेयर करना है, इसको भी डिक्लेयर करना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखेंगे तो आपका जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल क्या है। फीमेल भी फॉर्म भर सकती है, यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑप्शन। तो 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है फ्रेंड्स एयरफोर्स में जॉब करने का। तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिए और लोगों को भी बताइए कि आप इस तरह की फॉर्म को अप्लाई करिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ रेंज भी दिया हुआ है। यहाँ आप आर यू सर्विंग एनसीई इंडियन एयरफोर्स, अगर इंडियन एयरफोर्स में जो है आप एनसी सर्विस पर्सन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, वरना इसे नो करेंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पूछेगा कि आप किस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास है तो ये वाला ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आप जो है डिप्लोमा फॉर्म भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे। अगर आप 2 साल का वोकेशनल कोर्स किए हो तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपके पास तीनों ऑप्शन आता है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी विषय से अगर इंटर पास है तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जो 12वीं पास कर चुके हैं 50% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी है, आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप जो है फिजिक्स, मैथ और ये सब पास हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ करना। मान लीजिए आप यहाँ फिजिक्स मैथ नहीं है आपके 12वीं में, आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, जो आर्ट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो आर्ट्स या तो कॉमर्स होगा, साइंस भी हो सकता है। अगर बहुत सारे बच्चे जो है आपका इस तरह से भी होते हैं जिनका फिजिक्स मैथ नहीं होता लेकिन वो साइंस विषय से पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग विषय हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा रहा है वैसे आप यहाँ पे रिप्लाई करिए। जैसे मान लीजिए आप पूछ रहा है कि हमने यहाँ पे नो किया, यहाँ पे हमने साइंस चूज किया, उसके बावजूद भी अदर देन साइंस सब्जेक्ट ही आए क्योंकि हमने यहाँ पे 12वीं में फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ फिजिक्स मैथ करेंगे ना और यहाँ पे हमारा साइंस आ जाएगा, देखिए ये हमारा जो टिक नहीं हो पा रहा है, आर्ट्स और कॉमर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा 2, एक होगा साइंस सब्जेक्ट के थ्रू अप्लाई करिए या अदर देन साइंस, मतलब साइंस वाला बंदा
जो फिजिक्स मैथ पढ़ा हुआ है वो चाहे तो अदर देन साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है, साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और चाहे तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। ये देखिए बोथ का भी ऑप्शन है। पहले आप सबको पता है ये वैकेंसी एक्स वाई करके आता था, एक्स और वाई, फिर एक्स वाई दोनों के लिए बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होते थे, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते। सेम वहीं पे यही कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसमें अग्निवीर जब आया ना तो उसको बदल दिया गया साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करना है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोर्ड का नाम आपको चूज करना है, किस बोर्ड से आपने पास आउट किए हुए हैं, कितना परसेंट आपका जो है एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज है 10+2 में, यहाँ पे आपको बताना है पूरा मिला के कितना परसेंट आपका हो रहा है, जो भी परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पे आपको बताना होगा, यहाँ पे सीजीपीए है कि ग्रेड है कि परसेंटेज है, तीनों में से कोई एक होगा आपका। जैसा मान लिया आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे, तो इंग्लिश में कितना, मैथ में कितना, फिजिक्स में, बायोलॉजी अगर है तो बायोलॉजी में बताएंगे, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश मैथ फिजिक्स तो कंपलसरी है अगर आप साइंस विषय से अप्लाई कर रहे हैं तो, नहीं है तो आप यहाँ बायोलॉजी बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा में लेके पढ़ते हैं, तो अगर है तो बता सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल मांगा हुआ है, मतलब सभी विषय को मिला के कितना परसेंट है, और यहाँ पे जिस विषय को मांगा गया है उसी विषय का परसेंटेज आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आपको मिला हुआ है 60 नंबर 100 में, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज 60% हुआ। ऐसे ही मान लीजिए इसमें मैथ में मिला आपको 80 नंबर, तो 80 नंबर लिखिए, 100 में होता होगा 80% हुआ। फिजिक्स में महिला मान लीजिए 60 नंबर, 100 का होता है 60% हुआ। तो ऐसे आपको बताना है, बायोलॉजी नहीं पढ़े छोड़ देंगे हम। तो इस तरह से आपको भरना है। अगर कोई बंदा यहाँ पे इसको नो करेगा, इसमें आर्ट्स चूज करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा क्या, साइंस सब्जेक्ट, और यहाँ आपको बोर्ड का नाम चूज करना होगा, यहाँ पे परसेंटेज बताना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग विषय आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानकारी को फिल करेंगे। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, अगर है तो हाँ करिएगा, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर का बेसिक है, इंटरमीडिएट, एडवांस जो भी पता है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। इफ सिलेक्टेड यस ब्रिंग अपलोड ए डली ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना होगा, आप यहाँ यस करेंगे। तो अगर आप नहीं सीखे कंप्यूटर, आप यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो यस करिए, वरना इसे नो करिए। एडिशनल मार्कशीट इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम देकर या कोई 1-2 नंबर बोनस मार्क्स के तौर पे मिलकर उनको जो है मिल जाता है। तो अगर आपके पास उस तरह से एडिशनल मार्कशीट को मिल जाता है एक्स्ट्रा, सिर्फ उस विषय का उसमें जानकारी होता है जो मान लीजिए आप विषय इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उस तरह का कैंडिडेट्स हैं, सप्लीमेंट्री का फॉर्म वगैरह भर के आप आगे बढ़े हैं, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर ही दीजिएगा। यहाँ 12वीं के बाद आपने कोई हायर एजुकेशनल के लिए अप्लाई किया हुआ, मतलब आप कंप्लीट कर चुके हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए साइंस आर्ट्स आ रहा है। इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग चूज करेंगे, इसमें बताएंगे कौन सा कर रहे हैं आप, या परसुइंग अभी आप पढ़ ही रहे हैं, या डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, या नॉट अप्लीकेबल है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। अब इसको भी सेव करेंगे यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम जैसे सेव करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हमको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट हम चाहे तो डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हैं डाटा को, और यहाँ पे जो है 12th इंटरमीडिएट का जो है यहाँ पे आपको मार्कशीट को अटैच करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्कशीट डालना है और यहाँ पे जो है 10th का सर्टिफिकेट डालना है। इन दोनों को चूज करेंगे और यहाँ पे आपको जो है पीडीएफ फाइल में आपको अटैच करना है। यहाँ पे एक बार मैं अटैच करके देखता हूँ कौन सा फाइल मांग रहा है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का फाइल था वो यहाँ पे जो है 50 से 150 केबी के बीच जेपीजी में आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए इजिली अपलोड कर दिया, यहाँ पे चूज करके सेव करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है ना अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है। एड्रेस भरने में तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होता होगा, आप अच्छे से भर लीजिएगा, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको जो है अगर ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मांग रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस और यहाँ मांग रहा है आपका परमानेंट एड्रेस। कभी भी आप किसी भी एक बंदे का 2 एड्रेस हो सकता है, एक परमानेंट एड्रेस और एक हो जाता है प्रेजेंट एड्रेस, जिसको कम्युनिकेशन एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सही से भरिएगा। यहाँ होम स्टेट और यहाँ पे डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस जो होता है अच्छे से, लोकेलिटी या हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या वार्ड नंबर जो भी है अच्छे से भरेंगे और उसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पूछेगा आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्ट। अब यहाँ पे आपको हाइस्ट बताना है, आपकी हाइट कितनी है। जो भी आपका हाइट है प्रॉपर अच्छे से आप यहाँ लिखेंगे। मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर जो है इंडियन एयरफोर्स में मांगा जाता है। यहाँ पे ना इंटर एनी क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क्स इन योर बॉडी, मतलब आपके बॉडी में जो भी परमानेंट मार्क्स है उसको यहाँ पे आपको जो है लिखना है। यहाँ पे आपका जो है चेस्ट का साइज क्या है, आपका चेस्ट छाती का साइज पूछ रहा है, वेस्ट कमर का साइज पूछ रहा है। यहाँ पे शूज का जो है कितना नंबर आप जूता पहनते हैं, 8 नंबर 9 नंबर जो भी पहनते हैं यहाँ आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है इन सेंटीमीटर लिखना है
और ये भी सेंटीमीटर में लिखना है, ये भी सेंटीमीटर में ही आपको लिखना है। तो सही से आप देख लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे है अच्छे से बता दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है ना एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे और उसका टाइप बताएंगे एबीसी कौन सा है, उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। फेज 2 में सर्टिफिकेट भी आपसे वेरिफिकेशन होता है, तो जो भी आप यहाँ पे देंगे सही सही देंगे वरना नहीं देंगे। यहाँ पे आप जो है सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज जो है पर्सनल चिल्ड्रन है, यस करेंगे वरना नो करेंगे।